जब पाप और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाते हैं, जब दानवों का आतंक इस सृष्टि को निगलने लगता है, तब ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति को धरती पर भेजते हैं, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। समय था विनाश का। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, धरती कांप रही थी और पर्वतों को चीरकर प्रकट हुआ एक भयानक दैत्य। 20 फुट ऊंचा, शरीर पर लावा जैसी दरारें, नेत्र अंगारों की तरह लाल, हाथों में जलती हुई गदा, और उसकी गर्जना से आकाश थर्रा उठा। उसका इरादा था पूरी धरती को राख बना देना। आर्षि, मुनि और भक्त भय से कांप उठे। उन्होंने ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और तभी आकाश से प्रकट हुई एक दिव्य आभा स्वर्णिम प्रकाश के बीच अवतरित हुए। पवन पुत्र, बजरंगबली, हनुमान। 10 फुट ऊंचा दिव्य रूप, वानर मुख पर तेजस्वी आभा, भुजाओं में अपार बल, हाथों में स्वर्णमयी गदा। धरती पर कदम रखते ही ध्वनि गूंजी, जय श्री राम। और दैत्य के आतंक को ललकारते हुए हनुमान जी बोले, तेरा अत्याचार अब यहीं समाप्त होगा। युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य ने प्रचंड प्रहार किया, धरती फट गई, पर्वत टूट गए, परंतु हनुमान जी की गदा ने उसके हर वार को विफल कर दिया। दैत्य ने अग्निवर्षा बरसाई, हनुमान जी ने पवन की गति से उसे बुझा डाला। आखिरकार हनुमान जी ने अपने दिव्य रूप को विस्तार दिया, 50 फुट ऊंचे हो गए और उनकी आभा से पूरा आकाश चमक उठा। अब निर्णायक क्षण था। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई, जय श्री राम का घोष किया और दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। भयावह गर्जना के साथ दैत्य का शरीर राख बनकर बिखर गया। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि दैत्यों की विशाल सेना रणभूमि की ओर उमड़ पड़ी थी। लाखों दैत्यों का शोर आसमान में गूंज रहा था, परंतु महाबली हनुमान जी अडिग खड़े थे। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर संकल्प। वह आकाश में छलांग लगाते हैं और अपनी स्वर्णिम गदा को आकाश में घुमाते हैं। उनकी गदा सूर्य की तरह चमक उठती है, फिर वह वज्र की तरह धरती पर उतरते हैं। गदा का प्रहार होते ही धरती फट जाती है, आसमान में बिजली कौंधती है और चारों ओर दिव्य ऊर्जा का महासागर फैल जाता है और रणभूमि में केवल सुनहरी आभा रह जाती है। चारों ओर गूंजता है, जय श्री राम, जय बजरंग बली।